हेलो प्रेग्नेंट लेडीज, आज मैं फिर से आई हूँ आप ही की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके। आप ही की जो प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। आज एक दिक्कत जो कि प्रेगनेंसी में खुजली होती है उसको डिस्कस करेंगे। वो क्यों हो जाती है, उसका बच्चे पर क्या असर पड़ता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे आप घर पर रहकर कुछ घरेलू रेमेडीज बनाकर या फिर कुछ घरेलू उपाय करके आपको इस खुजली से निजात मिल जाता है। कौन सी खुजली होगी जो पैथोजेनिक होगी, मतलब कि आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। कौन सी खुजली होती है जिसको आप हल्का फुल्का मतलब इग्नोर भी कर सकते हो। लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही होती है, ताकि आप समझ सको और अपनी प्रॉब्लम अपनी डॉक्टर के सामने अच्छे से प्रेजेंट कर सको कि किस तरीके की आपको ये दिक्कत है, ताकि उनको भी समझने में दिक्कत ना हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो प्रेगनेंसी में खुजली होती है, ज्यादातर लेडीज को तो खिंचाव की वजह से होती है। पेट पे खुजली जो होगी वो स्किन के जो खिंचाव होगा, बच्चा बड़ा होता है, स्किन फटती है, खिंचती है, रेशे टूटते हैं स्किन के, क्योंकि जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो भी टूटती है। तो इस वजह से खुजली होना नॉर्मल बात है 8वें 9वें महीने में, जिसमें आप कर कुछ नहीं सकती। हाँ, लेकिन अगर ड्राइनेस है या फिर खिंचाव है तो उसमें आप लोशन लगा के या फिर स्किन को प्रॉपर मॉइस्चराइज करके हल्की फुल्की सूती कपड़ा जो होता है, कॉटन का कपड़ा, उससे आप उसको आराम से रगड़ के उस खुजली से निजात पा सकते हो। हाँ, एक खुजली होती है आपके बढ़े हुए हॉर्मोन्स की वजह से, जो कि मेनली प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है। बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, जो आपकी जब सभी मसल्स को रिलैक्स करता है तो वो हमारा लीवर है उस पर भी असर डालता है, जिसको कि इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस बोलते हैं। इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस, कोली मतलब के गल ब्लैडर, तो उसकी भी मसल्स को रिलैक्स करता है। और स्टेसिस मतलब उसमें रुकावट हो जाती है, जो बाइल बनते हैं ना, बाइल साल्ट्स, उनको उनकी रुकावट हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारी गाल ब्लैडर, पित्त की थैली है, वो जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट होके और बाइल को निकाल देती है, जो एक्स्ट्रा होता है, और वो पोटी के थ्रू निकल जाता है। लेकिन अब जैसे प्रोजेस्टेरोन बढ़ा हुआ है तो मसल्स रिलैक्स हैं, प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं हो पाता, तो वो वहीं रुक जाता है। तो वो जब हम एलएफटी करा के देखते हैं तो जो बाइल साल्ट्स होते हैं वो बढ़े हुए आते हैं, और ये खुजली होना शुरू हो जाती है पेट के ऊपर से, स्पेशली अपर एब्डोमेन में जहाँ पे लीवर होता है वहां पर। ज्यादातर जो लेडीज होती है उनको 28वें हफ्ते के बाद, मतलब के 7वें महीने के बाद 8वें में ये जो खुजली है वो शुरू हो जाती है। पाम्स में भी होती है, तलवों में भी होती है, पैर के तलवों में भी। रात में ज्यादा होती है, प्रेग्नेंट लेडीज शिकायत करती है कि रात में ज्यादा होती है, जिससे कि नींद भी नहीं आती। तो उनको ओवरऑल मतलब थकावट रहती है, नींद की वजह से भी नींद पूरी नहीं होती और खुजली भी उनको परेशान करती है। ऐसे टाइम पर आपको अपनी डॉक्टर को जाके जरूर दिखाना है। वो आपके रूटीनली हर वीक आपके टेस्ट करेंगे, एलएफटी जिसको बोलते हैं, जिसमें कि जो आपका बिलीरुबिन है वो बढ़ा हुआ आता है, तो आपको दवाइयां देती है उसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि लीवर टॉनिक दे दी, लीव 52 भी दे सकते हैं। एक साल्ट आता है अर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड, ये भी काफी इफेक्टिव होता है प्रेगनेंसी में, ये सेफ होता है। और इसकी डोजेज होती हैं 150-300 mg अकॉर्डिंग टू वेट। आपका वेट करके और उसके अकॉर्डिंग हम इसकी डोज फिक्स कर सकते हैं। कैलामाइन लोशन दे सकते हैं, जो कि एलोवेरा जेल में आप मिला के लगा सकते हैं। अगर आपको जलन है खुजली के साथ साथ तो काफी मतलब रिलीफ मिलता है आप। और इनके साथ साथ आप ठंडे जगह पे रहिए, गर्म पानी से नहाना नहीं चाहिए, ठंडे पानी से नहाओ, पानी ज्यादा से ज्यादा पियो ताकि जो आपकी स्किन है वो हाइड्रेटेड रहे। ये कुछ घरेलू नुस्खे हैं। ढीले और सूती कपड़े पहनो, सिंथेटिक कपड़े, नायलॉन के कपड़े ये अवॉइड करो, ताकि जो चिपके तो फिर आपको फिर से खुजली ना हो, रैशेज ना हो। आइस पैक भी आप यूज कर सकते हो अगर आपको कहीं पे खुजली है और वो ज्यादा जलन हो रही है। और साथ में एलोवेरा जेल, कैलामाइन लोशन, वो भी आप यूज कर सकते हो। अच्छा, तो फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अगर जो हम दवाइयां दे रहे हैं उनसे आपकी खुजली में रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो फिर आपकी टाइम से पहले डिलीवरी भी करानी पड़ सकती है। अदरवाइज ज्यादातर जो पेशेंट्स होती हैं उनको रिलीफ मिल जाता है। बहुत कम, 100 में से 2-4 पेशेंट्स ऐसी होंगी जिनकी टाइम से पहले डिलीवरी करानी पड़ सकती है। अगर उनके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएं कि डॉक्टर को लगे कि बच्चे को अब रिस्क हो सकता है, तब वो आपको सलाह देती हैं कि आप समय से पहले डिलीवरी करा लें।
अदरवाइज ज़्यादातर जो ये पेशेंट होते हैं आईसीपी के इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस के, उनकी डिलीवरी टर्म ही होती है 37 वीक्स के बाद ही होती है, और सिजेरियन का कोई इंडिकेशन नहीं होता कि तुम्हें ऑपरेशन ही कराना है, नॉर्मल डिलीवरी इजीली हो जाती है। लेकिन नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडीज के कंपेयर में इनमें फीटल मॉनिटरिंग थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है कि बच्चा कहीं म्यूकोनियम ना पास कर दे, मतलब अंदर पोटी ना कर दे बच्चा। तो ये सब कुछ होता है इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस में। अब अगर आपने इतना सुन लिया है और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक जरूर करना, और अगर कोई आपकी प्रेग्नेंट फ्रेंड है तो उसके साथ शेयर भी जरूर करना। थैंक यू।